आज हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। ठीक, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मानव हृदय। ठीक, तो मानव हृदय हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहले से हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में, ठीक, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होता है, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र क्या होता है, विकसित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर के भीतर या अंदर पदार्थों को ले जाने के लिए या ले आने के लिए उनके शरीर के भीतर एक सिस्टम लगा होता है, एक तंत्र होता है। उसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसी तंत्र को हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक, तो परिसंचरण तंत्र, ठीक, इसकी खोज रक्त परिसंचरण ने खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस साइंटिस्ट ने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। हमारे शरीर में जिस प्रकार से मकान में उसके छत पर एक हम लोग क्या रखते हैं, ड्रम रख देते हैं, ठीक, एक टंकी रख देते हैं। टंकी से क्या होता है, हमारे मकान के हर कमरे में पानी पहुंच जाता है, उसका सप्लाई हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम लगा है, उसका नाम क्या है, हृदय, हार्ट है। उस सिस्टम से, उस हार्ट से हमारे शरीर में हर जगह एक प्रकार से क्या लगी हुई है, रुधिर नलिकाएं, हम कह सकते हैं पतली पतली क्या नली लगी हुई है। उस रुधिर से, उस नलिकाओं से क्या होता है, रक्त हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन सी रुधिर नलिकाएं होती हैं। तो पहला क्या है, धमनी। क्या नाम है उसका, धमनी। तो धमनी किसे कहते हैं, वे नलिकाएं या वे पाइप, वे पंप जो रुधिर को हृदय से अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। तो वे नलिकाएं जो रुधिर को, जो रक्त को, जो ब्लड को कहां से, हृदय से अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। धमनी का काम क्या होता है, यह हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने का कार्य करता है। कौन ले जाने का कार्य करता है, धमनी। ठीक, फुफ्फुसी धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसी धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, और क्या होता है, सभी धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, तो पूछा गया है ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, कौन है, फुफ्फुसी धमनी। कौन सी, फुफ्फुसी धमनी। तो फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन और सभी धमनियों में क्या बहता है, शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। आगे क्या है, शिराएं। क्या है, शिराएं। ये क्या होती है, तो वे नलिकाएं जो विभिन्न अंगों से, जो शरीर के विभिन्न अंगों से, पार्ट से रक्त को खींच करके कहाँ ले आती हैं, हृदय में ले आने कार्य करती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शिराएं। ठीक, तो जो शरीर के विभिन्न पार्ट से, शरीर के विभिन्न अंग से रक्त को खींच करके कहाँ ले आए, हार्ट में ले आने कार्य करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। ठीक, तो फुफ्फुसी शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। हमारे शरीर में फुफ्फुसी शिरा अर्थात पल्मोनरी शिरा, ठीक, एक ऐसी शिरा होती है जिसमें क्या होता है, केवल और केवल शुद्ध रक्त बहता है, और सभी शिराओं में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक, आगे क्या है, रुधिर वाहिनी। ये क्या होती है, तो वे नलिकाएं जो धमनियों को शिराओं से जोड़कर पोषक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रुधिर वाहिनी कहते हैं। वे नलिकाएं जो धमनियों को शिराओं से जोड़ देती हैं और जोड़ करके पोषक पदार्थों को हमारे कहां तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रुधिर वाहिनी। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का हृदय। तो हृदय यह संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है।
अर्थात मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग जो जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है, यह कभी क्या रुकता नहीं है। कौन? हृदय। ठीक, तो मनुष्य का पूछा जाता है कि मनुष्य का शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है? कौन सा है? हृदय है। ठीक, अगर हृदय रुक गया तो आदमी क्या हो गया? रुक गया तो मर गया। ठीक, तो वही चीज भी है। तो यह संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, अर्थात रक्त को क्या करता है? भेजने काम करता है, पंप करने काम करता है। ठीक, मनुष्य के हृदय का वजन जो होता है वह 250 से 300 ग्राम होता है। पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय का वजन कितने ग्राम का होता है? तो 250 से 300 ग्राम का होता है। ठीक, और मनुष्य का हृदय प्रत्येक मिनट 72 से 75 बार क्या होता है? धड़कता है। ठीक, लेकिन छोटे बच्चों का हृदय क्या होता है? बहुत अधिक बार धड़कता है। वो होता है लगभग क्या? 110 बार 8 बार हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक, लेकिन मनुष्य के एक समान अवस्था लो, ठीक, उसके हृदय कितना बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है। छोटे बच्चों थोड़ा ज्यादा धड़कता है। ठीक, आगे हृदय का मुख्य कार्य क्या है? तो हृदय का मुख्य कार्य है रुधिर को विभिन्न अंगों तक क्या? रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना होता है, अर्थात ले जाना होता है। किसका काम होता है? हृदय का। अर्थात यह रक्त को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। पंप करने का काम को करता है? हृदय करता है। ठीक, तो हृदय कार्य कैसा होता है? ठीक, तो हृदय जो होते हैं, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। उन कक्षों का नाम है, पहला है दाया अलिंद। क्या नाम है? दाया अलिंद, राइट आर्टिकल। दूसरा क्या है? दाया निलय। ठीक, राइट वेंट्रिकल। और तीसरा क्या है? बाया अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल। और चौथा क्या है? बाया निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। ठीक, तो जो हमारे हृदय के जो दाया वाला भाग होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन होता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर रक्त में मिला रहता है उसे हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। क्या कहते हैं उसे? अशुद्ध रक्त। अगर हमारे रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। तो हमारे हृदय के दाएं वाले भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और हमारे हृदय के बाएं वाले भाग में शुद्ध रक्त बहता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या होता है? परिवहन होता है। तो कैसे? हमारा जो हृदय है हमने बताया, ठीक, जो हमारा महाशिरा होता है, हमारे हृदय में जो वेना कावा होता है, इस वेना कावा से हमारे संपूर्ण शरीर से रक्त अर्थात अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे संपूर्ण शरीर के इस महाशिरा द्वारा, वेना कावा द्वारा कहां पहुंचता है? दाएं अलिंद पहुंचता है। कहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहां पहुंचता है? दाएं अलिंद में पहुंचता है। फिर यहाँ जब इस चैम्बर एक कक्ष जब पूर्ण रूपेण भर जाता है, इस पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। यहाँ पर लगे होते हैं 3 वाल्व, यहाँ लगे होते हैं 3 वाल्व, हम कह सकते हैं दीवार या कमरे लगे होते हैं। ठीक, जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, एक 3 वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? त्रिकपर्दी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व इसका नाम होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही हमारा चैम्बर भरता है क्या होता है? इन वाल्व पर प्रेशर पड़ता है, ये क्या होता है? तुरंत ही खुल जाता है। अर्थात ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है? तुरंत ही खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त कहां आता है? हमारे दाएं निलय में आ जाता है। ठीक, फिर यहाँ से क्या होता है? कुछ समय तक रहता है। फिर यहाँ लगा होता है सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। अर्धचंद्राकार और चंद्रमा के आकार का होता है, इसी इसका नाम क्या है? अर्धचंद्राकार कपाट है। फिर जब यहाँ प्रेशर पड़ता है ये क्या होता है? ये अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाता है। फिर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त क्या होता है? फुफ्फुसी धमनी से कहाँ पहुंचता है? फेफड़े पहुंचता है, लंग में पहुंचता है, फेफड़े में। ठीक, हम लोग जानते हैं। अब बताओ फुफ्फुसी धमनी कौन रखता है?
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आएगा। अर्थात यहाँ तक अशुद्ध रक्त का है, कौन सा है, अशुद्ध रक्त का परिवहन हो रहा है। लेकिन जैसे ही रक्त हमारे फेफड़े में आता है तो फेफड़े का एक ही काम होता है। फेफड़े का काम क्या होता है, फेफड़ा बस वायुमंडल से, देखो हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं। क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं। क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। तो उस वायु में, उस हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। तो जब ये गैसें हमारे नाक के माध्यम से फेफड़े में इंटर करती हैं, ठीक, तो हमारा फेफड़ा एक ही काम करता है, उस वायु में से, उस हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अन्य गैसों को, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैसें हैं, जो अशुद्ध गैसें हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देता है। कौन, फेफड़ा। और ऑक्सीजन युक्त रक्त को खींच करके क्या करता है, वह ब्लड में मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। और ब्लड में जब मिला देता है और जैसे रक्त में ऑक्सीजन घुल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब रक्त के साथ ऑक्सीजन घुल जाता है तो क्या होता है, हमारा रक्त क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। अर्थात फेफड़ा ऑक्सीजन हवा को भी लेने काम करता है, साथ साथ कुछ मात्रा में रक्त को भी फिल्टर करने काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। अर्थात फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिलाने कार्य करता है। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, रक्त क्या होता है, फुफ्फुसी शिरा द्वारा। हम लोग जानते हैं धमनी में, फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसी शिरा में कौन बहता है, शुद्ध रक्त। कौन, शुद्ध रक्त। फिर यहां से फुफ्फुसी शिरा द्वारा क्या होता है, यह रक्त पहुंचता है बाएं अलिंद में। कहां पहुंचता है, बाएं अलिंद पहुंचता है। फिर जब यहाँ बाएं अलिंद में आता है, अब कौन सकता है यहाँ पर, शुद्ध रक्त। कौन होता है, शुद्ध रक्त। जैसे यहाँ रक्त आता है, यह चैम्बर जब भर जाता है, जब इस पर प्रेशर पड़ता है, यहाँ लगे होते हैं दो कपाट, दो वाल्व लगे होते हैं। उन वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग कहते हैं द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट कहते हैं, ठीक, द्विपर्दी कपाट कहते हैं। जैसे एक चैम्बर फुल होता है, इस चैम्बर पर प्रेशर पड़ता है, यह द्विपर्दी कपाट क्या होता है, खुल जाता है, ठीक। खुल करके क्या होता है, यह रक्त कहाँ चलाता है, बाएं निलय में आता है। पूछता है कि जब त्रिपर्दी कपाट, जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है, दीवार खुलता है, यहाँ से एक साउंड आती है, क्या आती है, यहाँ से एक आवाज आती है, उस आवाज का नाम है लब। क्या नाम है, लब नाम है। और जब यहाँ से बाइकस्पिड वाल्व खुलता है, यहाँ से भी एक साउंड आती है, उस साउंड का नाम है डब। क्या नाम है, यहाँ से निकलता है डब, डब की आवाज, यहाँ से निकलता है लब की आवाज। तो हमारे हृदय से आवाज आती है, ठीक। तो कहाँ, फिर एक जब जैसे बाइकस्पिड वाल्व खुला, रक्त कहाँ पहुंचाया, बाएं निलय में, बाएं निलय में। और बाएं निलय में क्या होता है, कुछ समय तक रहता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रक्त कुछ समय के लिए रहता है। अब हमारा क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। पुनः ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी द्वारा अर्थात अरोटा द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। और यह क्रिया अनवरत जीवन पर्यंत होता रहता है। जो हमारा हृदय होता है, एक मिनट में 5 लीटर रक्त करता है, फिल्टर करता है, पंप करने काम करता है, ठीक। और यह इसकी जो स्पीड होती है, हृदय की जो रक्त को पंप करने की स्पीड होती है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। इतना तेज से हृदय हमारे धमनियों और शिराओं में क्या करता है, रक्त को पंप करता है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रक्त को पंप करता है। कौन करता है, हृदय पंप करता है, ठीक। तो हृदय जो होता है वह एक दिन में औसतन या लगभग हम कह सकते हैं 7200 लीटर रक्त करता है, पंप करने काम करता है प्रत्येक दिन, ठीक। तो यह हुआ हृदय के बारे में। हम लोग पढ़ते इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं, पूछा था पेपर में। पहला प्रश्न क्या है, हृदय की धड़कन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। पूछता है कि हृदय की धड़कन
को रिकॉर्ड किस मशीन द्वारा किया जाता है, किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। उसका नाम है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने मशीन कौन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम लोग फिल्मों में देखते हैं जब क्या होता है, किसी का हृदय कोई मरने वाला होता है, क्या होता है, ऐसे करता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ईसीजी मशीन होता है, वो हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करता है। आगे चलो, अगला पॉइंट है रुधिर दाब की माप। रुधिर दाब की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, किस द्वारा, स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा। ठीक, तो ये अस्पताल में सभी डॉक्टरों के पास होता है। हम लोग जब अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए आते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है, तो डॉक्टर के पास क्या होता है, एक मशीन होता है, उसी का नाम क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। हमारे हाथ में लगा देता है, उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमको नाप लेता है, हमारा नाप लेता है। ठीक, उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। तो रक्त दाब को किस द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन हार्मोन द्वारा क्या किया जाता है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। तो पूछता है कि हृदय की धड़कन किस हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है, तो थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन द्वारा क्या होता है, हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है। प्राणियों के हृदय में कक्षों की संख्या, कौन कौन से प्राणी में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं। ठीक, पूछा है मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। मनुष्य के हार्ट में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और मछलियों के कितने कक्ष होते हैं, मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। कितने, 2 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करेंगे व्हेल मछली, तो व्हेल मछली के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, आगे काकरोच, तो काकरोच के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में काकरोच के। आगे हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को, ठीक, हृदय के अध्ययन को यदि कोई व्यक्ति हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में अध्ययन करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसके अध्ययन हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। और इसके बारे में, हृदय के बारे में जो व्यक्ति अध्ययन करता है, जो पढ़ाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है, और जो व्यक्ति इसकी पढ़ाई करता है अर्थात डॉक्टर बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, आगे हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप नामक यंत्र द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो हृदय की धड़कन, हृदय कितना 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, वह उसकी माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। आगे है मनुष्य के शरीर में, हम लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रुधिर दाब होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, वह 80 mm Hg से 120 mm Hg होता है। अर्थात अगर 80 से कम है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लो ब्लड प्रेशर। अगर 120 से ज्यादा उसे हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम होना हम लोग कहते हैं उसे हाइपोटेंशन। अगर किसी व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो गया, 80 से कम हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हाइपोटेंशन। ठीक, और किसी व्यक्ति का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य से ज्यादा हो गया, उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। आगे विशेष बिंदु, तो मनुष्य के हृदय की धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। हम लोग जानते हैं मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार लगता है। अगर इसमें हम लोग क्या, इसमें हम 60 से भागा देंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.8 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य का हृदय 1 सेकंड में क्या, मनुष्य का हृदय धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। अगर एक बार धड़केगा उसमें कितना समय लगेगा, 0.8 सेकंड का समय लगेगा। आगे AIMP प्रश्न पूछा गया है, विश्व में